वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स गुरुजी। तो आज हम जो है अपनी फर्स्ट बुक करेंगे अकाउंटेंसी की वॉल्यूम फर्स्ट, जो हम ले रहे हैं डीके गोयल। हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। इस बुक के 1 बाय 1 सारे के सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे हम सिस्टमेटिक मैनर में, कोई सीक्वेंस खराब नहीं करेंगे अपना। जैसे कि हमारा क्वेश्चन सेकंड है, कह रहा है ग्रीस और सतीश are partners in a firm. Their capital on 1st April 2018 were 5,60,000 and 4,75,000 respectively. On 1st August 2018, they decided that their capital should be 5 lakh each. The necessary adjustment in the capitals were being made by inducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed at 6% per annum. You are to required to compute the interest on capital for the year ending March 2019. तो ये इस तरह का हमारा एक सम्स है। हमने करना क्या है, पहले मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम मेंशन कर दे रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी हमने जो सम्स पढ़ा उसमें हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये आगे हमारा यूज होना है, इंडिविजुअली अगर आएगा तो बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है। तो सम्स हमने पढ़ लिया। सम्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा स्टोरी सुन लो इसकी कि सम्स है क्या। फॉर एग्जांपल अगर 2 पार्टनर्स हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ कह रहा है ग्रीस और सतीश हैं। ग्रीस और सतीश 2 पार्टनर हैं, दोनों ने अपनी अपनी कैपिटल लगा रखी, दोनों फ्रेंड्स हैं। तो जो हमारा प्रॉफिट आया, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रीस ने लगा रखी है इसमें 5,60,000 और सतीश ने लगा रखी 4,75,000 और प्रॉफिट आया फॉर एग्जाम्पल हमारा 1 लाख, तो 50,000 ग्रीस और 50,000 किसको मिलेगा, सतीश को मिलेगा। तो इस केस में लॉस किसे हुआ, इस केस में लॉस ग्रीस को हो रहा, क्योंकि ग्रीस ने क्या किया हुआ, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया हुआ, लेकिन उसको प्रॉफिट का शेयर तभी भी इक्वली मिल रहा। तो बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी जो कैपिटल है वो इक्वली हो जाए, बिकॉज हमें जो प्रॉफिट है वो भी क्या मिल रहा, इक्वली मिल रहा। तो करने के लिए हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले ग्रीस के लिए करना है कि ग्रीस ने फर्स्ट कितना पैसा लगाया हुआ, 5,60,000। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6/100 और हमें ये चेक करना है कि उसने पैसे इन्वेस्ट कब किया था। यहाँ पे लिखा हुआ कह रहा 1 अप्रैल को पैसा इन्वेस्ट किया और चेंज कब हुआ, 1 अगस्त को। तो हमें भी क्या करना है, हमारे जो मंथ्स है वो काउंट करना है 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक। अब जैसे यहाँ पे अगस्त की फर्स्ट डेट है तो हम अगस्त को मेंशन नहीं करेंगे, इंक्लूड ही नहीं करना है अगस्त को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दैट मीन्स हमारे 4 मंथ्स हो गए। तो ये हो गया 4/12, 4 1 4, 4 3 12, 0 से 0, 0 से 0, 3 1 3, 3 2 6। ये हो गया हमारा 5,600 इंटू 2, तो 5 2 10 और 6 2 12, दैट मीन्स 11,200। अब बाद में इसको बोला था ग्रीस को कितने पैसे, 5 लाख, तो 5 लाख का 6%। और अब जो रिमेनिंग मंथ्स बचे हुए कहाँ से चेंज हुआ था, अगस्त में चेंज हुआ था ना, तो अब अगस्त से काउंट करना है मार्च तक, क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग मंथ है वो है मार्च। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स 8 मंथ्स। तो 8/12, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 8, 4 3 12, 3 1 3, 3 2 6, 5 2 10 और 10 2 20। ये आ गया हमारा 20,000। इन दिनों को प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 31,200। तो ग्रीस का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा पूरे साल का वो आएगा 31,200। इसी तरह सेम एज इट इज किसके लिए, सतीश के लिए, कि सतीश ने इन्वेस्ट किया हुआ कितना, 4,75,000। सेम आएगा उसका भी 6/100 और मंथ भी सेम है, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पे चेंज किया हुआ। तो 4 1 4 और 4 3 12, 0 से 0, 0 से 0, 3 1 3, 3 2 6। ये हो गया हमारा 4,7,502। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आप, ये आ जाएगा 9,500। अब बाद में जो है इसका भी 5 लाख 6% और 8 मंथ का। तो 4 2 8, 4 3 12, 3 1 3, 3 2 6, 0 से 0, 0 से 0, 5 2 10 और 10 2 20,000। इन दोनों को तो सेम आ जाएगा 2020। जब इन्हें प्लस करेंगे तो इसका आएगा 29,500। तो और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है,
कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल आर 1 अप्रैल 2020 वर 5 लाख 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का मतलब है एक लाइन से, जैसे कि फर्स्ट एक्स का है तो एक्स की कैपिटल, सेकंड वाई है तो वाई की सेकंड वाली कैपिटल, और थर्ड जेड है तो जेड की थर्ड वाली कैपिटल। कह रहा है 1 जुलाई 2020 दे इंट्रोड्यूस देयर फर्दर कैपिटल्स 1,80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। अभी पीछे वाले सम से हमने जो किया था वहाँ पे ये था कि भाई 5 लाख नई कैपिटल थी, उसके बाद बात खत्म। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, इसका मतलब होता है कि इन्होंने इतना पैसा और लगाया कि पहले एक्स का था 5 लाख, 1 लाख और इंट्रोड्यूस करा तो इसका हो गया 6 लाख। वाई का इस तरह 4 लाख हो गया, 80,000 और लगाया तो 4,80,000। लास्ट वाले का हमारा जेड 3 लाख, और 3 लाख में 50,000 और लगाया तो 3,50,000। इसका मतलब बाद में हमें सिर्फ प्लस करनी है वैल्यूज, इससे पहले वाले सम्स में एज इट इज गिवन था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, तो सबसे पहले एक्स के लिए कि एक्स ने जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस करा हुआ पैसा अपना 5 लाख। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8/100, और जो मंथ्स है सेम वही ट्रीटमेंट है कि मंथ्स कहाँ तक काउंट करेंगे, अप्रैल से लेके जुलाई तक, क्योंकि 1 जुलाई को चेंज है तो हम जुलाई को इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो 3 मंथ्स हो गए, तो 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो इसका आ गया ये 10,000 रुपीज़। इसी तरह बाद में इसने 1 लाख और इन्वेस्ट किया तो टोटल कैपिटल हो गया इसका 6 लाख, 8%, और जो रिमेनिंग हमारे मंथ्स आ गए 9/12। आप वो जुलाई से और मार्च तक काउंट करोगे तो आपके 9 मंथ्स आएंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 से 0, 0 से 0, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। तो हमारा जो वाई एक्स का पूरा कैपिटल आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आ गया 46,000। एज इट इज़ वाई के लिए, तो वाई ने पहले इंट्रोड्यूस किया हुआ 4 लाख, 8% और 3/12, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 0 से 2 0 और 4 2 जा 8, ये आ गया इसका 8,000। बाद में जो है इसने 80,000 और लगाया तो टोटल कैपिटल होगी 4,80,000। अब आपने क्या करना है, मंथ्स वहाँ तक काउंट करना है जहाँ पे इसने पैसा विड्रॉन किया हुआ। तो पैसा हमारा विड्रॉन हुआ 1 फरवरी को, तो हम भी काउंट करेंगे फरवरी तक जुलाई से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि फरवरी तो फर्स्ट है तो काउंट नहीं करना है। तो हमारे आ गए 7 मंथ्स, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये आ गया हमारा 22,400। अब लास्ट उसने 15,000 विड्रॉन किया हुआ, विड्रॉन का मतलब निकाल लिया, तो हमारा बच गया बैलेंस 4,65,000। और अब रिमेनिंग मंथ फरवरी और मार्च, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 0 से 2 0, ये आ गया 6,200। अब आप सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 36,600। अब इसी तरह लास्ट जेड के लिए, जो जेड ने हमारा फर्स्ट इन्वेस्ट किया था 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका 8%, और मंथ्स उसके सेम आ जाएंगे क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ था, तो 3/12, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। बाद में इसने 50,000 और इंट्रोड्यूस किया, 8% और 9/12, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 21,000। अब इन दोनों को भी प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 27,000। तो इस तरह हमारा तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 46,000, 36,600 और 27,000।
अब एक हमारा लास्ट सम्स है जो ये नई वाली एडिशन पे नहीं है, वो हटा दिया गया है, लेकिन वही चीज़ सेम हमारी आगे यूज़ होनी है, तो इसलिए मैं वो समझा दे रहा हूँ। अभी तक हमने 2 सम्स किए और उन 2 सम्स के हिसाब से हमारी जो डेट गिवन थी वो हमेशा 1 अप्रैल गिवन थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट हो रहा होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, क्लोजिंग पे नहीं निकलता। और अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सम्स, उसमें जो हमारी कैपिटल्स है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। जैसे ये गिवन है यहाँ पे हमारा, कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2006 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट, उसने पहले ही बोल दिया कि 31 मार्च को सारा अकाउंट क्लोज करने के बाद कह रहा है कैपिटल्स ऑफ माउंटेन एंड हिल एंड रॉक स्टूड इन द बुक्स ऑफ फर्म 4 लाख 3 लाख एंड 2 लाख। अब उसने क्या किया कि सब कुछ खत्म करने के बाद लास्ट में कैपिटल बताई जो क्लोजिंग कैपिटल है, और क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर कभी भी अपना इंटरेस्ट कैपिटल नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 पार्टनर हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद प्लस करते हैं इसमें ड्राइंग्स, जो भी क्वेश्चन में हमें ड्राइंग्स गिवन है, इन ड्राइंग्स को हम प्लस कर लेते हैं। उसके बाद माइनस करते हैं जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है। अगर प्रॉफिट में कोई शेयर गिवन है तो आप उस शेयर के हिसाब से करेंगे, रेशियो के हिसाब से, और अगर कुछ नहीं है तो आप इक्वली करेंगे। जैसे भी हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें लिखा हुआ था एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल। तो अगर किसी क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल हो तो हमें वो भी क्या करनी पड़ती है, डिडक्ट करनी पड़ती है एडिशनल कैपिटल। तो हमने ये भी क्या कर दिया यहाँ से, माइनस। और ये लास्ट में हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल। तो इसी तरह हमारा सम्स है। हमारे सम्स में गिवन था जो नाम है हमारे वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, माउंटेन हिल एंड रॉक। जिन बच्चों के पास पुराना एडिशन होगा उन्हें सम्स मिल जाएगा। तो हमने भी क्या लिखना है यहाँ पे, ऐसे लिखना है माउंटेन हिल एंड रॉक। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल, तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है हमारी, ये यहाँ पे गिवन है हमारी 4 लाख 3 लाख और 2 लाख। उसके बाद नीचे चेक करेंगे, यहाँ पे गिवन है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स गिवन है हमारी 20,000 15,000 और 10,000। ये आपने प्लस कर देना है तो हो जाएगा 420, ये हो जाएगा 315 और ये हो जाएगा 210। इसमें गिवन है हमारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट में कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब हम वो जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर करेंगे 1 1 और 1 के रेशियो पे। तो ये आ जाएगा 50,000 50,000 और 50,000। इसको माइनस कर देंगे तो ये जाएगा हमारा 370, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2,65,000 और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1,60,000। तो ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। अब उसने बोला कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने बोला 10%, तो 3,70,000 का 10%, ये आ गया 37,000। 2,65,000 का 10%, ये आ गया 26,500। और इसी तरह 1,60,000 का 10%, ये आ गया 116,000। और इसी के साथ हमारा सम्स खत्म। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये 3 के 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो। हमारा एक कॉन्सेप्ट था, ये 3 मार्क्स का है पूरा का पूरा ओवरऑल, और ये हमारा आज खत्म हो गया इसी के साथ। तो गाइज ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो गाइज प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
जिससे मैं अच्छी से अच्छी वीडियो ज़्यादा ज़्यादा बनाता रहूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल अकाउंट्स गुरुजी।